इस वीडियो में आपको 5 अंक अलग अलग समय पर दिखेंगे जो वीडियो में कहीं ना कहीं छिपा कर रखे गए हैं। आपको एक एक कर शुरू से अंत तक के सभी 5 अंकों को ढूंढना है और कमेंट करना है। जो सबसे पहला और सही कमेंट होगा उसे यूपीआई द्वारा 200 रुपए दिए जाएंगे। कुछ शर्तें जरूर ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 लोगों में शेयर करना होगा। हमेशा कोशिश करें जल्दी से जल्दी कमेंट करने की। आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हर रोज रात को 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसा ऑफर आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये कहानी हरिपुर गांव के एक मुखिया जी के परिवार की है। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? राधा बिटिया कहाँ गई है? बहुत जिद कर रही थी मुझसे कि पिताजी मुझे मेले से हरी चूड़ियां ला दो। मैं उसके लिए चूड़ियां ले आया हूँ, जरा बुलाओ तो उसे। अभी देखना खुशी से नाचने लगेगी। अजी आपने तो इस लड़की को अपने सिर पे चढ़ा के रखा है। देखो तो, मैंने जरा इससे 2 रोटी सेकने के लिए क्या बोल दिया, बहाने बनाकर निकल गई कहीं। देखना आपका लाड प्यार इसे एक दिन बिगाड़ कर ही छोड़ेगा। यहाँ तो खूब चैन से दोपहर तक सोती रहती हैं। जब शादी होके ससुराल जाएगी तब पता चलेगा इस लड़की को। अरे भाई, क्यों तुम हर वक्त उसे टोकती रहती हो? वो अब बड़ी हो गई है। कहीं उसने तुम्हारी बातों का बुरा मान लिया तो क्या करोगी तुम? अरे वो जो करती है उसे करने दिया करो। अच्छा, राधा मुखिया जी की इकलौती पुत्री थी, क्योंकि उनकी शादी के 15 सालों तक मुखिया जी की कोई भी संतान नहीं हुई थी। बड़ी ही मान्यताओं के बाद शादी के 16वें साल मुखिया और मुखियाइन के घर एक सुंदर सी पुत्री राधा ने जन्म लिया। इसीलिए राधा अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। एक दिन मुखिया और मुखियाइन घर में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। अजी सुनिए ना, अब हमारी बेटी राधा की उम्र शादी के लायक हो गई है। क्यों ना हमें उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। बेटी तो पराए घर की होती है, एक ना एक दिन तो उसे अपने पिता का घर छोड़कर ही जाना पड़ता है। अब राधा की शादी करना उचित रहेगा। हाँ सुमित्रा, मैं भी यही सोच रहा था। एक बाप के लिए बेटी की शादी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जब राधा बिटिया ब्याह होकर अपने ससुराल चली जाएगी तब हम उसके बिना कैसे रहेंगे? हाँ जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या करें? पता नहीं किसने ये रीत बनाई कि जो बेटी जिस घर में पैदा होती है, जहाँ खेल कूद कर बड़ी होती है, एक दिन वही बेटी उस घर से पराई हो जाती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां राधा आ जाती है। क्या पिताजी, किस बारे में बातें चल रही हैं? जरा मुझे भी तो बताइए। आओ बेटा, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे हम लोग। मेरे बारे में क्या बात चल रही थी पिताजी? हम दोनों ये सोच रहे थे कि हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है, तो हमें तुम्हारे लिए कोई सुंदर सा लड़का देखकर
तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। पिताजी जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे हाँ बाबा हाँ, नहीं करेंगे तुम्हारी शादी, बस अब खुश हो तुम। एक दिन मुखिया जी खेत पर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से रामू आवाज लगाता है। अरे ओ मुखिया जी, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए जरा, हम भी आते हैं। आप कहाँ जा रहे थे मुखिया जी? कहीं नहीं भाई, मैं जरा अपने खेतों पर जा रहा था, सोचा थोड़ा फसल दिखाता हूँ। खैर तुम बताओ, तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है आजकल रामू? क्या बताएं मुखिया जी, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। चौमास के महीने में ससुरा काम धंधा भी कहीं लग नहीं रहा है। ऊपर से इस बार धान की फसल भी अच्छी नहीं हुई है। उसमें ना जाने कहां से कौनो ससुरा कीड़ा लग गया है। ओ अपनी बिटिया शीतल है ना, शीतल, उसके लिए कल लड़का देखने गए थे। लड़का तो अच्छा है, घर परिवार भी अच्छा है। सुना है लड़का शहर में कोनो फैक्ट्री में काम भी करता है। लेकिन वो लोग जौन है ना, उनका थोड़ा सा मांग है। लड़के की माँ कह रही है कि हम अपने लड़के का ब्याह बिना मोटरसाइकिल के तो नहीं करेंगे। हम भी कह दिए दे देंगे ससुरी मोटरसाइकिल, क्या है। बस उसी चक्कर में यहीं हीरा सिंह जी के पास आए थे। सोचा था पैसों का जुगाड़ बन जाए कहीं से। बहुत अच्छा है भाई रामू, अगर रिश्ता अच्छा हो तो शादी कर ही डालो, क्योंकि आजकल अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। मैं भी अपनी बेटी राधा के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। भाई रामू, अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो जरूर बताना भाई। मुखिया जी, अपनी राधा बिटिया के लिए एक रिश्ता तो मेरी नजर में है। तो बताओ भाई रामू, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। अरे मुखिया जी, इसमें ऐसी क्या बात है? वो रामपुर गांव के जमींदार ठाकुर भानु प्रताप को तो आप जानते ही होंगे। उनका एक बेटा है सूर्य प्रताप। उसका और अपनी राधा बिटिया का जोड़ एक नंबर रहेगा मुखिया जी। अगर आप कहो तो मैं उनसे जिक्र करूं रिश्ते की। हाँ भाई रामू, तुम बात करो उनसे रिश्ते की। वो जो मांगते हैं वो मैं उन्हें दूंगा। अगले दिन रामू और मुखिया जी दोनों ही राधा के रिश्ते की बात करने के लिए ठाकुर भानु प्रताप के घर जाते हैं। आइए आइए मुखिया जी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? कहिए मुखिया जी, आज हमारी झोपड़ी पर कैसे आना हुआ आपका? ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं कि मेरी अब उम्र हो चुकी है। अब तो जमीन का सारा काम धाम नौकर चाकर ही देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मरने से पहले अपने ऊपर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उतार दूं। दरअसल आज मैं आपके घर आपके बेटे सूर्य प्रताप के लिए अपनी बेटी राधा का रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी अपने बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहा था, और लीजिए आप खुद चलकर मेरे पास आ गए। भगवान की लीला अजीब है। मुखिया जी, हमें आपकी बेटी का रिश्ता मंजूर है।
ठाकुर साहब, तो फिर अब कुछ लेन देन की बात कर लें। देखिए मुखिया जी, भाई मैं तो दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, और वैसे भी आपसे तो हमारी पुरानी जान पहचान है। आपसे मैं क्या दहेज लूंगा मुखिया जी। अरे भाई, हमें तो बस एक सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू चाहिए। बस इतना ही दहेज काफी है हमारे लिए। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय होता है। कार्तिक मास के गणेश चतुर्थी वाले दिन शादी का शुभ मुहूर्त निकलता है। विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं। अरे ओ राधा की माँ, सुनती हो? जरा मुझे अलमारी से 10,000 रुपए तो निकाल के दो आके। अरे भाई, टेंट वाले को एडवांस देने जाना है। 4 दिन शादी के रह गए हैं और सारी तैयारियां करना अभी बाकी है। उधर से आते वक्त हलवाई को भी बोल दूंगा कि भाई हमारे घर तुम्हें 2 दिन पहले से ही आकर मिठाई वगैरह बनानी होगी। बारात वाले दिन तो बहुत सारी सब्जी और पकवान बनाने होंगे ना। हाँ, आती हूँ, जल्दी जाइए आप। आज वो रात आई है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। राधा की बारात रामपुर से चलकर हरिपुर गांव में उसके दरवाजे पर आ पहुंची है। विवाह से पहले के सारे रीति रिवाज संपन्न हुए और अब विवाह होने जा रहा था। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वर और वधू को बुलाइए। यहाँ बैठ जाओ बिटिया राधा। अरे दूल्हा कहाँ है? दूल्हे को बुलाइए जल्दी। अरे रामू, सूर्य कहाँ है? अभी तो यहीं था। बुलाओ उसे, कहाँ गया है? सभी लोग सूर्य प्रताप को ढूंढने लग जाते हैं, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी भानु प्रताप का एक नौकर जोर जोर से चिल्लाता हुआ आता है। मालिक, मालिक, सूर्य बाबा वहाँ उस खेत में पड़े हैं। जल्दी चलिए मालिक, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। सभी लोग तुरंत भागकर वहां पहुंचते हैं। सूर्य प्रताप बेहोशी की हालत में एक खेत के किनारे पड़ा हुआ था। एक दूल्हा जिसकी अभी कुछ ही पलों में शादी होने वाली थी, उसे इस तरह से जमीन पर पड़ा हुआ देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। डॉक्टर आया और उसने सूर्य प्रताप को पूरी तरह से चेक किया। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर वहां खड़े सभी लोगों का कलेजा कांप उठा। इसे किसी बहुत जहरीले सांप ने काटा है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो इसे ऊपर वाला ही बचा सकता है। उधर राधा रोती हुई गणेश भगवान के मंदिर में पहुंचती है। हे गणपति बप्पा, आप तो सबके विघ्नहर्ते हो, फिर आपने मुझ पर ये कष्ट क्यों डाला है? जिस लड़की का उसकी शादी के दिन ही उसका पति ना रहे, उस लड़की पर क्या गुजरेगी आप क्या जानो। लोग उस पर तरह तरह के कलंक लगाएंगे, ताने मारेंगे,
अरे इससे अच्छा होगा कि मैं यहीं मर जाऊं। अरे मैंने इतने वर्ष आपकी भक्ति करी और आपने ये परिणाम दिया मुझे उसका। राधा की ऐसी बातें सुनकर गणेश जी स्वयं ही प्रकट हो गए। पुत्री राधा, क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने भक्त को कष्ट में देखकर प्रसन्न हूं? अरे नहीं पुत्री। जाओ पुत्री, तुम्हारा वर अब जीवित हो गया है। ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि जब तुम 6 वर्ष की हुई थी तब तुम्हारे हाथों अज्ञानतावश एक घोर पाप हुआ था पुत्री। हे प्रभु, कैसा पाप हुआ था मुझसे? हे पुत्री, तुम एक बार खेल खेल में एक पक्षी को कैद करके ले आई थी, पर तुम्हें ये नहीं पता कि उस पक्षी की एक पत्नी भी थी। वो उसे ढूंढती रही। उसने अपने पति को खोजने के लिए भोजन पानी सब कुछ त्याग दिया। अंत में वो तड़प तड़प कर मर गई। उसी के श्राप के कारण तुम्हारे साथ ये घटना घटी पुत्री। वो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारा पति आज जीवित है। जाओ, अब तुम पर कोई कष्ट नहीं आएगा। इसके बाद राधा और सूर्य प्रताप की खूब धूमधाम से शादी हुई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।